देश भर में गंगा दशहरा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ ही कानपुर में भी इस पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हिंदू धर्म में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और मनोकामनाओं को मांगते हैं। इसके साथ ही आज के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन दान भी किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा दशहरे के दिन पतित पावनी मां गंगा का धरती पर जन्म हुआ था, जिसके चलते आपको बता दें कि शहर के तमाम घाटों पर तड़के सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु पूजन पाठ और दान करते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम देखे जा रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया है। गोताखोरों की तैनाती भी कर रखी है। साथ ही साथ घाट के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन के साथ पुलिस बल को भी तैनात किया है। आज गंगा दशहरा है। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी को पृथ्वी में जो उन्होंने प्रवेश किया, तो उनका आज जन्म जी है उनका। आज के दिन माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी, इसलिए आज के दिन गंगा में स्नान लोग करते हैं और जो है धर्म पुण्य का कर्म करते हैं और मोक्ष माँ गंगा सबको मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर आयुष्मान फाउंडेशन और नमामि गंगे द्वारा यहाँ पर शरबत वितरण, पेप्सी वितरण व विभिन्न प्रकार के आयोजनों का यहाँ पर कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। ये 20-25 जिलों के गांव की जनता गंगा दशहरा में गंगा स्नान करने सतिया घाट आती है और आज मां गंगा का अवतरण दिवस है। गंगा दशहरे के पर्व पर सुबह से ही कानपुर के सभी घाटों में इसी प्रकार से भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम लोग सरसैया घाट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो कानपुर और कानपुर के आसपास जिलों से सरसैया घाट पहुंच रहे हैं और गंगा का स्नान कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही इसी प्रकार की भीड़ इस सरसैया घाट के पास से लेकर घर सरसैया घाट चौराहे तक लगी हुई है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर रखी है। घाटों पे जितने भी घाट है, चाहे खेरेश्वर घाट हो, सिद्धनाथ घाट हो, सरसैया घाट हो, सभी जगह एक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए। साथ ही साथ गोताखोरों की भी तैनाती कर दी गई है कि इससे क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से घाट पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति को लेकर अब प्रार्थना कर रहे हैं। माना ही जाता है सनातन धर्म की आज के दिन भागीरथी गंगा को लेकर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाए थे, तब से ही आज के दिन गंगा दशहरा के रूप में पर्व मनाया जाता है और सभी घाटों पर इसी प्रकार से जो मेला जैसे लगा हुआ है उस प्रकार से लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आसपास जिलों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। कानपुर वीडियो न्यूज में साक्षात दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज। तो घाटों पर आपको बता दें कि भारी तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही गोताखोरों की तैनाती भी की गई है। तो आज का दिन गंगा दशहरा का दिन और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। नदियों, सरोवरों पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। गंगा स्नान का आज विशेष महत्व है। गंगा स्नान के साथ साथ विशेष पूजा पाठ और दान पुण्य का महत्व भी माना जाता है। सनातन धर्म में इसको लेकर तमाम खूबियां बताई गई हैं, तमाम महत्व बताए गए हैं, जिसके चलते उत्साहित श्रद्धालु भारी तादाद में नदियों, सरोवरों का रुख कर रहे हैं। गंगा घाटों पर भारी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है, भीड़ देखी जा रही है और इसको लेकर घाटों पर भी विशेष इंतजाम देखे जा रहे हैं। और नाव से हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उमेश त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आज गंगा दशहरा का दिन और घाटों पर विशेष रूप से भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी दिख नहीं रहा है जी। सिर्फ महिलाओं के वस्त्र बदलने के इंतजाम किए गए हैं। भीड़ काफी है और ऐसा माना जाता है कि आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन स्नान करने से ऐसे 10 पाप नष्ट हो जाते, 10 तरीके से पाप नष्ट होते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह श्रद्धालुओं के 5 बजे से ही भीड़ लगी रही है। आप वैसे भी देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से अभी भी धूप होने के बावजूद हमारे श्रद्धालु गंगा स्नान में लगे कर रहे हुए हैं।
और घाटों पे नगर पालिका की तरफ से घाटों की साफ सफाई तो कराई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे सिर्फ गोताखोरों को तैनात किया गया है। कोई प्रशासन या पुलिस का जवान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जी अब बिल्कुल देखिए, व्यवस्थाएं यानी कि देखी जा रही है, लेकिन पुलिस की ओर से कहीं ना कहीं तैनाती नहीं देखने को मिल रही है। घाटों की अगर स्थिति की बात की जाए तो किस तरीके का गंगा का जो जल स्तर है वो अभी देखा जा रहा है, और किस तरीके की व्यवस्थाओं की जरूरत, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा जो श्रद्धालुओं की है वो सुनिश्चित की जाए। जी, अगर सुरक्षा श्रद्धालुओं की सुनिश्चित की जाए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ गोताखोर को तैनात कर देना और अपनी जिम्मेदारियों से तस्लीम कर लेना ये उचित नहीं है, क्योंकि कई बच्चे भी नहा रहे हैं, महिलाएं भी घाटों पर स्नान कर रही हैं, और ऐसे में वो देखा जाता है अगर कई बार हादसे हो चुके हैं जिनमें बच्चे डूब चुके हैं। अगर यही पुलिस प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद रहता है तो अन्य लोग भी सतर्क रहते हैं और उनको सतर्क करने के लिए कहा जाता है। जबकि आप देख सकते हैं घाट पे कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरीके से बच्चे और महिलाएं हर तरीके के लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था अगर की जाए प्रशासन की तो बहुत ही लचर दिखाई पड़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, वहीं पूजा पाठ और दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। किस तरीके की गतिविधियां श्रद्धालुओं की ओर से गंगा घाटों पर, सरोवरों के किनारे देखने को मिल रही है? जी, अगर बात करी जाए श्रद्धालुओं के दान पुण्य तो ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग ये देखिए कैमरामैन से कहेंगे किस तरीके से पंडा बैठे हुए हैं जो घाट के किनारे पंडित जी, उनको अपना टीका करा करके उनको दक्षिणा दे रहे हैं, और ये सब श्रद्धालु इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। और कुछ श्रद्धालु जो कि यहाँ पे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का भी श्रवण कर रहे हैं और दान दक्षिणा दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, महिलाओं की तादाद कैसी देखी जा रही है अगर बात की जाए, क्योंकि सभी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चों की भी खासी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में खास तौर पर? जी, महिलाओं की बात करें तो दान पुण्य के उसमें महिलाएं सबसे आगे होती हैं, और ऐसा उत्साह ज्यादातर देखा जा रहा है कि घाट पर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। और आगे महिलाओं की खरीदारी करने के लिए दुकानें भी लगी हुई है, क्योंकि गंगा का पानी बहुत ही किनारे जा चुका है और इससे लंबी रेती है। इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि काफी लंबी रेती है, जिसलिए इसका जो पर्व का मेला भी लगा हुआ है वो रेती के काफी दूर पर लगा हुआ है, जहाँ पे महिलाएं वस्त्र, चूड़ी और बिंदी, पत्ते, अपने पूजा की सामग्री और सुहाग की सामग्री की खरीदारी भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, और दीप भी जैसे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, आपसे जानना चाहेंगे, गंगा दशहरा के दिन विशेष रूप से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? दीप, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, क्या कुछ इंतजाम गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों के किनारे? देखिए, लगातार से कानपुर में जितने भी घाट हैं सभी घाटों में पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई थी, और सुबह 5 बजे से कानपुर के जो भी घाट चाहे तो खेड़ेश्वर घाट हो, सिद्धनाथ घाट हो, वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और लगातार यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट और गोताखोरों की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि पूर्व में भी जो अन्य घाट है वहाँ पे कुछ बच्चे और उनके डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते जो प्रशासन ने पहले से ही बैठकें करके पूरी व्यवस्था तैनात कर दी है। इस समय हम लोग सरसैया घाट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु सुबह 5 बजे से घाट पर पहुंच रहे थे। घाट के आसपास पूरा मेला जैसा लगा हुआ है। पानी पीने की व्यवस्था जो समाज की संस्था है, कोई पानी पीने की व्यवस्था या व्यवस्था करा सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे सुबह से चल रही है। और ये बहुत बड़ा घाट है जहाँ पे सुबह से अभी तक अनुमान लगाया जाए तो हजारों की संख्या में जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो पहुंच रहे हैं और गंगा घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। इसी प्रकार से मेला जैसा पूरा लगा हुआ है, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, लोग दर्शन करके और अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और इसी प्रकार से बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस भी लगातार घाटों के आसपास तैनात है। बड़ी संख्या में पुलिस बल सभी घाटों पे सुबह से ही तैनात कर दिया गया था और सभी अपनी सुरक्षा को मद्देनजर तैनाती की गई। बिल्कुल दीप, देखिए सुरक्षा निश्चित तौर पर बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश गंगा घाटों पर साफ सफाई को लेकर के भी आए थे। क्या कुछ इन निर्देशों का असर देखने को मिला? साफ सफाई आदि व्यवस्था किस तरीके की देखी जा रही है?
देखिए, गंगा घाट जितने भी घाट हैं उस पे साफ सफाई को लेकर डीएम की तरफ से एक बैठक की गई थी, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं और डीएम के जो प्रशासनिक अधिकारी सभी शामिल हुए थे और पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी थे। सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन संभाल रही है और जो साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। सभी घाटों पे पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी लगा दिए गए थे और पहले से ही घाटों को साफ कराने का किया जा रहा था। और आज सुबह से जो लगातार जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारी घाटों पर मौके पे पहुंच रहे हैं, खुद निरीक्षण भी कर रहे हैं। और बाकी जो कर्मचारी सुबह से ड्यूटी में लगे हुए हैं वो पुलिस बल के साथ तैनात है। साथ ही साथ जो गोताखोर उनकी भी तैनाती घाटों पे पहले से प्रशासन द्वारा करा दी गई। बिल्कुल। गंगा घाट से कितनी दूरी इस पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ विशेष दुकानें भी इस मौके पर देखी जा रही हैं? और इसके साथ ही जानना ये भी चाहेंगे, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या व्यवस्था देखी जा रही है? देखिए, कानपुर में जितने भी घाट हैं उस सभी के पास रूट डाइवर्जन को लेकर एक एडवाइजरी कल ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई थी कि उस मार्ग पर बिना जब तक जरूरत ना हो तब तक उस मार्ग पर ना निकले, और अगर बहुत जरूरी है तभी इस मार्ग का यूज करें, नहीं तो वैकल्पिक मार्ग के सहारे से आप और कहीं जा सकते हैं। लेकिन घाटों के पास जो मार्ग है उसमें रूट डाइवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और जो मार्केट जहाँ पे घाट है, घाट के बाहर बिल्कुल मेला जैसा नजारा है। और मेले में जिस प्रकार की दुकानें होती है, खिलौनों की हैं, छोटे छोटे सामानों की, उस प्रकार की दुकानें यहाँ पर बड़ी संख्या में लगी हुई हैं। और सुबह लगभग 4-5 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर भी क्या मेले जैसी व्यवस्था देखी जा रही है? क्या मेले जैसे नजारे देखे जा रहे हैं? और मौसम का किस तरीके का असर आज के दिन देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, मेले जैसे नजारे देखे जा रहे हैं, क्योंकि गंगा की रेती बहुत लंबी हो चुकी है। गंगा अपने घाट से काफी नीचे आ चुकी है, इसलिए मेले के जो नजारे है तो मेला ऊपर लगा हुआ है। और मौसम की बात अगर करते हैं तो बहुत तेज धूप है, कड़ाके की धूप है यहाँ पे। हालांकि कोई पेड़ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है ऐसी कि टेंट वगैरह प्रशासन की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। और जो भी यहाँ पे छोटी मोटी अगर छाया की व्यवस्था की गई है तो घाट पुरोहितों के द्वारा की गई है। उन्हीं के नीचे श्रद्धालु अपने कपड़े वस्त्र बदल रहे हैं और उन्हीं के महिला यहाँ पे ना ही कहीं पानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा कोई टैंकर नहीं खड़ा किया गया है, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और धूप अपने चरम पर है, बहुत तेजी से की धूप है और हवा भी चल रही है, जिससे धूल भी काफी उड़ रही है। लेकिन श्रद्धालु फिर भी उनकी आस्था दिख रही है, वो घाट पे बराबर स्नान करने के लिए भीड़ चली आ रही है और लोग स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेश, बहुत शुक्रिया दीप, जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए।